चर्चिस कोई अगर हमला करे तो मुसलमानों पे फर्ज है कि जहाद करे हमला वाला। आप समझे मेरी बात? ठीक है ना? हाँ जी। तो वो उसका तस्करा मैंने किया है। मैं बात नहीं करता हूँ। ये सबसे ज्यादा फर्ज करते हैं मुसलमानों कि आपकी मदद करें। ये आप हमारी तरफ से तो ये हमारी तरफ, ठीक है। सब चीज सरकार पे क्यों छोड़ा? रेड टेप शुरू हो जाता है ना, टेंडर और फिर ये फौरन बस थोड़ा सा कुछ हम लोग आए, पता नहीं आप जो समझते हैं जो जरा काश्मीर सबसे ज्यादा है, सबसे गरीब लोग हैं, उनके लिए उनको मैं नहीं जानता किसी आप अपने कम्युनिटी का मैं सर गवर्नमेंट की थ्रू नहीं जाना चाहता, कम्युनिटी के डायरेक्ट, ठीक है। तो आप ही निशानदेही करते हैं। कोई मुसलमान ऐसा नहीं है जो हज़रत ईसा को पैगंबर ना माने। ये क़ुर्बत तो हमारी है। चर्च बनाने का हक उतना ही आपको है जितना एक मुसलमान को मस्जिद बनाने का है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सीनियर जज जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की जड़ावाला में क्रिश्चियन कॉलोनी के दौरे के दौरान मसीही बिरादरी से गुफ्तगू। कहा, किसी में कोई तफरीक नहीं, कोई मेहरबानी नहीं। चर्चिस पर कोई हमला करे तो मुसलमानों पर फ़र्ज़ है कि जिहाद करें। सबसे ज़्यादा फ़र्ज़ मुसलमानों का है कि आपकी मदद करें। जस्टिस फ़ाइज़ ईसा की जलाए गए मकानात और गिरजाघरों की सूरत हाल का जायजा लेने के बाद डिप्टी कमिश्नर से इजहार नाराज़गी। डिप्टी कमिश्नर को क्रिश्चियन कॉलोनी की गलियां फौरन साफ करने की हिदायत। जड़ावाला में हालात मामूल पर आ गए। कारोबारी मराकज़ खुल गए। क्रिश्चियन कॉलोनी में नए मीटर्स लगाकर बिजली और गैस बहाल कर दी गई। क्रिश्चियन कॉलोनी और ईसा नगरी के उजड़े घरों के मकीनों की वापसी का सिलसिला जारी। जले घरों और तबाही के मनाजिर देखकर मुतासरीन रंजीदा। हमलों में मुलविस मजीद 17 मुल्ज़िमान गिरफ्तार। तादाद 145 हो गई। जलाए गए गिरजाघर देखकर हर आंख अश्कबार। रानीपुर में मुबैना तशद्दुद से जाँ बहक होने वाली 10 साला बच्ची का पोस्टमार्टम और कब्र कुशाई कुछ देर बाद की जाएगी। कब्र कुशाई और पोस्टमार्टम के लिए जुडिशल मजिस्ट्रेट मेडिकल टीम पहुंच गई। मेडिकल टीम में 2 खवातीन डॉक्टर भी शामिल। पुलिस ने मुबैना कत्ल केस की इंक्वायरी के लिए रानीपुर अस्पताल के डिस्पेंसर को हिरासत में लेकर नामालूम जगह मुंतकिल कर दिया। गिरफ्तार मरकजी मुलजिम असद शाह ने दौरान तफ्तीश बताया था कि डिस्पेंसर इम्तियाज फातिमा का घर पर इलाज करता रहा था। भारत की तरफ से छोड़े गए सैलाबी रेलों से दरियाए रावी और सतलुज में मुख्तलिफ मकामात पर एक बार फिर सैलाबी सूरत हाल। हेड सुलेमान की बहावलनगर के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। ज़िले इंतजामिया ने 19 फ्लड रिलीफ कैंप्स कायम कर दिए। चूनिया में कंगनपुर चौकी के मकाम पर दरियाए सतलुज का हिफाजती बंद टूट गया। पानी देहात में दाखिल। दरियाए रावी के सैलाब से मुतासरा इलाकों के मकीनों की वापसी का अमल जारी। मुतासरीन ने हुकूमती इमदाद न मिलने के बायस अपनी मदद आप के तहत घरों की तामीर और मरम्मत का अमल शुरू कर दिया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की गिरफ्तारी के बाद पार्टी में इख्तलाफात सामने आ गए। कोर कमेटी मीटिंग में पीटीआई के 2 ग्रुप आमने सामने आ गए। सख्त जुमलों का तबादला हुआ। कोर कमेटी मीटिंग में रहनुमाओं ने एक दूसरे को गद्दार करार दिया। कोर कमेटी मीटिंग की तफसीलात और रिकॉर्डिंग बाहर निकलने पर एक दूसरे पर इल्जामात लगाए गए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई की अपील 22 अगस्त को समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। अदालत के रजिस्ट्रार ऑफिस ने आइंदा हफ्ते की कॉज लिस्ट जारी कर दी। चेयरमैन पीटीआई की सजा मुअत्तल करके रिहाई की दरखास्त भी समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी समाअत करेंगे। अदालत ने फरीकैन को आइंदा समाअत के लिए नोटिस जारी कर रखे हैं। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने ऑफिशियल सीक्रेट तरमीमी बिल और आर्मी एक्ट तरमीमी बिल पर दस्तखत कर दिए। एक्ट के तहत फौजी एहलकार रिटायरमेंट के 2 साल बाद तक किसी भी सियासी सरगर्मी में हिस्सा नहीं ले सकेगा। हसास ड्यूटी पर तैनात एहलकार मुलाजमत खत्म होने के 5 साल तक सियासी सरगर्मी में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। फौजी एहलकार मीडिया पर फौज को स्कैंडलाइज या तज़हीक भी नहीं कर सकेंगे। एक्ट की खिलाफ वर्जी करने वाले के खिलाफ कार्रवाई आर्मी एक्ट के तहत की जाएगी।
खैबर पख्तूनख्वा की 9 रुकनी निगरां काबीना ने हलफ उठा लिया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा गुलाम अली ने निगरां वज़रा से हलफ लिया। तकरीब हलफ बर्दारी में निगरां वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा, वजारतों के अफसरान और दीगर हुक्काम भी मौजूद थे। और इटली की हुकूमत की मुनफरिद सिफारतकारी, अल्बानिया के रेस्टोरेंट में खाने का बिल दिए बगैर जाने वाले अतालवी सयाहों का बिल हुकूमत ने अदा कर दिया। अतालवी हुकूमत ने अल्बानिया के रेस्टोरेंट को 80 यूरो तकरीबन 2600 पाकिस्तानी रुपए अदा किए।